करने जा रहे हैं डे 2। हमारा ये आज का क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर क्लास नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हम करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बेटा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई आपके पास फंक्शन है और मैं क्या कहता हूं कि x के जगह पर अगर मैं माइनस का x डालता हूं तो एफ एक्स बराबर आता है बेटा एफ माइनस एक्स के, उसका नाम होता है बेटा समफलन। उसका नाम क्या होता है? समफलन। पहले सेंटेंस को याद करो जल्दी। एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई फलन है तो एफ माइनस एक्स निकाला जाता है, और एफ माइनस का एक्स और एफ एक्स अगर बराबर आते हैं उसका नाम होता है समफलन, उसका नाम होता है बेटा इवन फंक्शन। हटाओ जल्दी। अगर कहीं पर एफ एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर अगर मैं माइनस का एक्स रखता हूं तो मेरा आंसर आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आई मीन आपका एक्स स्क्वायर। यानी कि जिस क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स और एफ माइनस का एक्स बराबर आ जाए वो समफलन में आएगा। तो एक्स स्क्वायर आए, एक्स फोर आए, एक्स सिक्स आए, ये सब समफलन के एग्जाम्पल हैं। उतारो जल्दी। अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर आती है, एक्स फोर आती है, एक्स सिक्स आती है, एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर अगर आंसर आता है एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, उसका नाम होता है बेटा समफलन, उसका नाम होता है इवन फंक्शन। ये बात याद करो। कहीं पर भी मॉड एक्स आती है सम में आएगा, कहीं पर भी लॉग एक्स आती है सम में आएगा, और कहीं पर भी अगर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स आती है सम में आएगा। ये बातें आप याद करो जरा। और कहीं पर भी cos x आती है सम में आएगा, sec x आती है सम में आएगा। एक्चुअली x के अंदर माइनस एक्स डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब समफलन कहलाते हैं, ये सब समफलन कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। इसका मैं भी इस्तेमाल करूंगा इसलिए बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। log x समफलन में आता है, समफलन के अंदर ओनली लॉग की बात कर रहा हूं, अकेले लॉग की, केवल log x लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ओनली log x लिखा हुआ है। एक बार सारे बच्चे याद करो, समफलन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, याद करो। एफ एक्स इज एनी फंक्शन एफ माइनस एक्स, तो एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, यानी कि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आए, उसका नाम होता है बेटा समफलन। एक बार सारे बच्चे याद करो, एक बार सारे बच्चे याद करो, x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं आता है, उसे कहते हैं बेटा समफलन। बारी है विषम फलन की। लिखो विषम फलन, बोले तो आपका ऑड फंक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में एफ एक्स रखा और उसका आंसर आता है एफ माइनस एक्स के बराबर, इसे हम कहते हैं विषम फलन। उतारो जरा। एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स। एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। बेटा आप लोग बातें मत करिए, बिल्कुल आराम से फोकस करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए इसका एग्जांपल लो जरा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने कहीं पर भी लिया एक्स की पावर 1, कॉमन सेंस से अगर आपने माइनस का एक्स डाला तो क्या आंसर आएगा? माइनस का एक्स। अब बताओ आपका यहां से क्लियर हो गया? तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूं? ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स किसके बराबर था? इसके। तो ये आंसर आ गया आपका। यानी कि x के प्लेस पर माइनस एक्स रखने पर आंसर जो है वो कैसा हो जाए? चेंज हो जाए, बल्कि आंसर आपका अपोजिट में आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर एफ एक्स इक्वल टू कहीं पर भी लिखा हुआ है एक्स क्यूब और हम लेते हैं एफ एक्स की जगह पर माइनस का एक्स, तो हमारा आंसर आएगा बेटा माइनस का एक्स क्यूब। कॉमन सेंस की बात है, एक्स क्यूब हमारा एफ एक्स दे रखा है, तो हमारा f माइनस का x निकल के आएगा यहां से माइनस का एफ एक्स। एक बार से याद कर लो, हम आगे बढ़े। इसको यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स मत करिए, फोकस करते रहिए बोर्ड पर।
अदरवाइज ये चीजें बाउंस मार जाएंगी, फिर आपको दिक्कत आएगी और रिपीट नहीं हो पाएंगे बेटा। तो अगर किसी क्वेश्चन में x की पावर 1 आए, 3 आए, 5 आए, डायरेक्ट याद कर लीजिए ऑड फंक्शन होता है। डायरेक्ट याद कर लीजिए ऑड फंक्शन होता है। दूसरी बात, कहीं भी sin x आए, आपको याद होगा एफ एक्स इक्वल टू, अगर कहीं पर होता है आपका sin x तो f माइनस का x निकालते हैं, तो कॉमन सेंस से साइन माइनस का x करेंगे तो आंसर आता है इसका माइनस का sin x, है ना भाई। इसको लिख सकते हैं माइनस का एफ एक्स। बात को समझो, तो sin x भी आपका विषम फलन में आता है, उतारो। तो कहीं भी सवाल में sin x आए, या आपको sec x आए, या आपका tan x आए, या आपका cot x आए, ये सब ऑल आर ऑड फंक्शन, ऑल आर ऑड फंक्शन। x के जगह पर माइनस एक्स डालने पर आंसर माइनस में आए, उसे हम कहते हैं बेटा ऑड फंक्शन। इसे पहले याद करने की कोशिश करो, तभी बातें आएंगी आपको आगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, ये आपका विषम फलन का एग्जाम्पल है। अब चक्कर मत करना, मैं अगर सिर्फ log x लिखा आता है तो log x समफलन में आता है, लेकिन ये आता है बेटा विषम फलन में। याद रखना, मिक्स मत कर देना इस बात को। चलो हटाओ जल्दी, अब आता हूं क्वेश्चंस पर। जितना कंटेंट आपको बताया गया है पहले से याद करो, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन चालू करेंगे। जितना कंटेंट आपको बताया गया है पहले से याद करो, उसके बाद हम यहां से स्टार्ट किया। जो बच्चा लेट जुड़ा हो, जो बच्चा क्लास में लेट जुड़ा हो, ये पूरा टॉपिक वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। राइट, आगे बढ़ता हूं। आशीष चौहान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो भी ऑड में ही आएगा, ठीक है बेटा, तो भी ऑड में आएगा। अब आती है बात कंसेप्ट की। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक लिमिट आती है और यहां पर आता है एफ एक्स डी एक्स, और अगर सवाल जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब आपका विषम फलन है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 0। उस सवाल को सोल्व ही नहीं करना है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये कंसेप्ट आपको याद है, लेकिन ये याद नहीं होता कि ऑड फंक्शन होता क्या है, तो फिर आपका सवाल कैसे निकलेगा। फिलहाल इसे नोट करो जल्दी। माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। यदि एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ऑड आई मीन विषम फलन है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 0। क्लियर है, क्लियर है। और ऑड फंक्शन की पहचान बताया मैंने, एफ माइनस एक्स करने पर आंसर आता है माइनस एक्स एफ एक्स, यानी कि एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर चेंज आएगा। ये होता है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है। अब लगाते हैं इसके क्वेश्चंस। सारे भैया लोग याद कर लेना, क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसका क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम्स में सवाल ढेरों बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन चालू होता है यहां से 87 से। हटाओ, लिखो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक x4 इंटू आपका साइन एक्स, यहां पर आपका dx। उतारो जरा, माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक x4 इंटू साइन एक्स। और कॉपी बंद कर देना, समझाना चाहता हूं। आप लोगों को कंसेप्ट याद होना चाहिए। देखो इधर माइनस ए से प्लस ए, अगर यहां पर आता है एफ एक्स डी एक्स, डायरेक्ट आंसर आता है 0। कब? जब एफ एक्स कैसा है बेटा, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। अब ये ऑड फंक्शन है, इस सवाल का पलक झपकते आंसर 0 होगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन 0 होगा कैसे, चेक करो। अगर मैं आपसे बात करता हूं एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर आ रही है x4 इंटू आपका साइन एक्स। x के जगह अगर आप माइनस का x डालते हैं तो कॉमन सेंस की बात है, माइनस एक्स का होल 4 आएगा और यहां आएगा साइन माइनस का x। माइनस 4 लगेंगे तो प्लस का ही आएगा आंसर, लेकिन साइन के अंदर माइनस आता है तो माइनस बाहर आ जाता है। इसलिए देखो ये प्लस का था और ये किसमें आ गया, माइनस का आ गया। इसलिए साबित हो गया, ये कैसा हो गया बेटा, विषम फलन हो गया।
ऑड फंक्शन हो गया, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 0। लेकिन ये सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, ये तो आप ओरली बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? x की पावर कितनी आ रही है 4, ये कैसा हो गया इवन, और साइन कैसा होता है आपका ऑड। x4 आपका इवन है, साइन आपका ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है, दोनों अगर मल्टीप्लाई में है डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि फाइनल आंसर ऑड माना जाएगा। सवाल खत्म हो गया। एक इवन है और एक ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है, तो डायरेक्ट आपका आंसर 0 होगा, फाइनल आंसर ऑड माना जाएगा। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो समझने से पहले चालू कर देंगे, सर दोनों ऑड हुए तो क्या होगा। आप पेशेंस रखिए, मैं खुद बताऊंगा, पेशेंस रखिए, खुद बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि -a से +a, अगर आपका जो fx फंक्शन है वो कैसा है बेटा, आपका ऑड है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आता है 0। और ऑड की खास पहचान है, x के जगह पर -x रखने पर निशान पलट जाएगा, उसको हम ऑड कहते हैं। बात हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नए कंसेप्ट के साथ। फुल कंसंट्रेशन, बिना किसी डिस्टरबेंस के लिखिए 88 क्वेश्चन। -π2 + π, -π2 + π, यहां पर क्वेश्चन है बेटा xq इंटू कॉस क्यू एक्स, और यहां पर आपका dx। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। -π2 + π, xq इंटू कॉस क्यू एक्स dx। -π2 + π, एक बार आप लोगों को बता दिया गया है कि जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो औरों के बारे में बात कर सके। जिसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है उसके पास वक्त नहीं होता दूसरों के अंदर खामियां ढूंढने का या दूसरों से बात करने का। क्या कहा? -a से +a, यानी कि यहां तो आ रही होगी माइनस का a और यहां आ रही होगी प्लस का a, यहां आ रही है आपकी fx dx। डायरेक्ट आंसर 0 आएगा यदि fx कैसा है, विषम फलन। और बार बार इस बात को याद करो कि विषम फलन होता क्या है। विषम फलन का मतलब होता है x के जगह पर अगर मैं -x रख दूं तो आंसर माइनस में आ जाए। कॉमन सेंस की बात है, x1 आ रही है, -x रखूंगा तो आंसर माइनस में आएगा। पावर 3 आ रही है, माइनस रखूंगा तो माइनस में आएगा। तो जिनके अंदर x के जगह पर माइनस रखने पर आंसर माइनस में आ जाए उन्हें हम कहते हैं विषम फलन। इस सवाल का डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। पूछो क्यों आएगा? कॉस कैसा होता है, इवन। कैसे पता चला? कॉस के अंदर -x आ रही हो, हमेशा जानते हैं प्लस का cos x हो जाता है, तो cos x होता है आपका इवन। भले 3 पावर आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया तुम्हारा इवन, लेकिन xq क्या हो गया तुम्हारा ऑड। कॉमन सेंस की बात है, दो फंक्शनों में से अगर एक फंक्शन ऑड आ रहा है डायरेक्ट आंसर आएगा 0। -π से +π, और यहां पर फंक्शन आ रहा है ऑड, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। क्वेश्चन किसी के मन में ये डाउट आता है कि दोनों ऑड हुए तो क्या होगा, दोनों इवन हुए तो क्या होगा। पेशेंस रखना, क्लास पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी पता है कि ये डाउट्स एक विद्यार्थी के मन में हो सकते हैं। हर बार कंसेप्ट याद करो, -a से अगर यहां पर आता है प्लस का a और यहां बन के आती है बेटा fx dx, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। याद रहे fx कैसा फलन है, विषम फलन है। fx कैसा है, ऑड फंक्शन है। और ऑड की खास पहचान है x 1 पावर 3 पावर ये सब ऑड में आते हैं। उसके अलावा कॉस और सेक थीटा को छोड़कर, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब भी ऑड में आते हैं। इसको याद कर लेना बेटा। चलो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। लेट्स सी, -π2 + π, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे मिलते हैं। sin x का पावर 5 यहां पर आपका dx। क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 89 सॉरी। -π से +π आ रहा है। हमारा कंसेप्ट क्या था बेटा, -a से प्लस का a आता है और यहां पर आता है fx। आंसर आता है 0 यदि fx ऑड होता है। तो -π से +π आ रहा है। sin x कैसा होता है, ऑड होता है, डायरेक्ट आंसर 0। किसी भाई को ये डाउट आ रहा हो कि सर ये 0 कैसे ऑड कैसे हो गया, तो अकल लगाओ। fx = अगर आपके पास में sin x है और मैं x के जगह पर माइनस डाल दूं तो कॉमन सेंस की बात है, साइन में माइनस डालूंगा तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। जिसके अंदर माइनस का साइन बाहर आ, देखो ये आंसर पहले आपका +x था
और ये आपका माइनस आ रहा है, इसलिए आपका ऑर्डर डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। इसका क्वेश्चन एनडीए तक ने पूछ लिया है, चेक करना। जिस दिन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ये फील होगा कि यस सर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बना है। तेज लिखते जाइए, तेजी के साथ सवाल करते जाइए, बस फोकस करते जाइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। लिखो भैया, माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर के प्लस के पाई अपॉन 2, और यहां पर है आपका साइन एक्स और यहां पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, हाइपरबोलिक का क्वेश्चन पहली बार आया है। एक बार दिमाग लगाओ जल्दी, माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर के प्लस के पाई अपॉन 2 तक जो सामने पढ़ाया जा रहा है उसको समझते जाना। चैप्टर जब खत्म होगा तो आपके मन में ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा जो किताब के अंदर होता हो और वो आपको नहीं आएगा। डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 0। बहुत सारे सेटिस्फाई हो गए होंगे, बहुत सारे के मन में डाउट होगा कि राहुल सर आपने ये ऐसे कैसे कर दिया। तो देखो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के पाई अपॉन 2 से प्लस के पाई अपॉन 2 ये मामला फिट है। साइन ऑड फंक्शन होता है ये भी मामला फिट है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि कॉस हाइपरबोलिक कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का प्रसार किसी को याद हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6। जिन बच्चों को याद हो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का प्रसार लिमिट वाले टॉपिक में आया था। देखो यहां पर कितनी घातें आ रही हैं, 2, यहां पर 4, यहां पर 6। अगर मैं x के जगह पर माइनस एक्स रख भी दूंगा, अगर मैं x के जगह पर माइनस एक्स रख भी दूंगा तो यहां पर माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा, प्लस ही आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। इसका मतलब है ये आएगा तुम्हारा समफलन। कैसा आएगा बेटा? समफलन आएगा। ये आएगा तुम्हारा इवन फंक्शन। और यही बात तो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता था कि अगर आपको 2 फलन दे रखे हैं, एक फंक्शन ऑड है और एक फंक्शन आपका इवन है, डायरेक्ट आंसर आएगा 0। कोई बच्चा इसको रटेगा नहीं, समझ गया होगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो आपका समफलन है, वो आपका इवन फंक्शन है। क्लियर हो गया होगा? हटाओ जल्दी। पावर का इफेक्ट कोई नहीं होता। पावर का इफेक्ट तब होता है बेटा अगर साइन एक्स ऑड फंक्शन है, अगर इसकी पावर 2 लग जाएगी तो ये इवन बन जाएगा बेटा। तो याद हो गया। अब कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। याद रखना, याद रखना, अगर माइनस एक्स रखा भी तो सम आएगा, तो इसको नया याद कर लो कि समफलन होगा, इवन फंक्शन होगा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर कॉस हाइपरबोलिक समफलन होगा तो सेक हाइपरबोलिक भी कैसा होगा बेटा? किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितने कंसेप्टों को पढ़ा रहा हूं कंसेप्टों को खतरनाक कर लो। तो मैं एनडीए का एग्जाम चेक करा दिया, लल्लू क्वेश्चन आते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है ढंग से। पेपर क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप किस गांव से आते हैं, किस शहर से आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप कितना तेज दौड़ रहे हैं ये मैटर करता है। सक्सेस का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या किया था, अपने जीवन में कहां से चले थे। सक्सेस का इससे लेना देना है कि आज आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलो अभी बताओ, कॉस हाइपरबोलिक और सेक हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और सेक हाइपरबोलिक इवन फंक्शन होते हैं। क्या इस बात में किसी को डाउट है? कॉस हाइपरबोलिक और सेक हाइपरबोलिक इवन फंक्शन होते हैं, इसका सबूत दे दिया मैंने। अगर बात क्लियर हो गई है तो एक बार जय हिंद लिख के भेज दो जल्दी। ठीक है, हो सकता है कहीं साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए। इसका प्रसार होता है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन कितना फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये इसका प्रसार होता है। अगर मैं x के जगह पर माइनस का x डाल दूं, अगर मैं x के जगह पर माइनस का x डाल दूं तो कॉमन सेंस की बात है, यहां माइनस का x आएगा, यहां माइनस x आते ही आप जानते हैं हर जगह पर चेंज आएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहां 1 है, यहां 3 है या 5 है। तो यहां पर क्या आएगा, x के जगह पर माइनस x डालते ही आंसर जो आएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपका विषम फलन है। मेरी बात से सब सेटिस्फाई होंगे?
बोलो जल्दी। साइन हाइपरबोलिक एक्स कहीं पर भी आए तो ऑड फंक्शन है, और साइन हाइपरबोलिक अगर ऑड फंक्शन है तो कॉस हाइपरबोलिक कैसा, सॉरी कोसेक हाइपरबोलिक कैसा होगा। पूरा एविडेंस दे रहा हूं मैं आपको कि साइन हाइपरबोलिक से प्रसारित था जिसमें 1 3 5 आ रही हैं। टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। समझ के करो, समझ कर। ये कैसा हो गया आपका ऑड हो गया, ये कैसा हो गया आपका इवन हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक ऑड है और एक इवन है तो फाइनल कैसा आएगा बेटा, ऑड आएगा। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स कैसा होता है, ऑड होता है। और बिल्कुल ऐसे ही कॉट हाइपरबोलिक एक्स कैसा होगा बेटा, ये भी ऑड होगा, विषम होगा। एग्जैक्टली क्लियर करो कि क्या रीजन है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन वी आर टेकिंग हियर टेन हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स आर ऑड फंक्शंस। क्यों मैंने इनको ऑड फंक्शन लिया, इसका कारण मालूम होना चाहिए, रटना नहीं चाहिए आपको। हटाएं, आगे बढ़ें। थैंक यू। बस इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई होती रहनी चाहिए। एक बार याद कर लो जल्दी सारे भाई, जो बच्चा लेट जुड़ा हो क्लास के अंदर वो आराम से वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना, घबराए नहीं। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 लिखो। माइनस के पाई अपॉन 2 से लेकर प्लस के पाई अपॉन 2, ये आ रहा है यहां से कॉस एक्स इंटू आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स। मैं एक प्लानिंग बताऊंगा कि पेपर में किस चैप्टर में से कितना कंटेंट पढ़ना है और कहां से सवाल बनता है। सोई तो मैथमेटिक्स में, सोई फिजिक्स में, उतना सा काम आप करके जाएंगे, डिक्टो आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सवाल कभी एग्जाम्स में ऐसे नहीं सोच के चलो कि रट्टा मार के जाने हैं। जिस जगह से सवाल बनता है उसकी मुझे रणनीति पता है, कहां से सवाल कैसा बनेगा, ठीक है, चिंता मत करो। इसका आंसर आएगा 0। पूछो क्यों आएगा 0? कॉस तो हो गया आपका इवन और ये कैसा हो गया आपका ऑड। अगर ये आपका ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0। याद करके बैठे हैं ना, माइनस ए से प्लस ए आता है, यहां आता है आपका एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, पलक झपकते आंसर आएगा 0, क्वेश्चन खत्म। इतिहास गवाह है, दुनिया में जिसने लगातार अभ्यास किया है उसी ने इतिहास लिखा है, उसी ने इतिहास रचा है। और वो लोग जो सिर्फ अभ्यास नहीं करते, चीजों के बारे में जानते हैं, स्टेडियम के बाहर बैठ के ताली बजाते हैं, गेम दूसरे खेलते हैं। क्रिकेट के मैदान के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने क्रिकेट का घमासान अभ्यास किया है, बाकी लोग ताली बजाते हैं। देखना तुम्हें है कि तुम्हें दूसरों के लिए ताली बजानी है या लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं तो आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करो, लेवल बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, यूं तो सबको चलता रहता है साहब। आओ, -2 से लेकर के +2 तक आ गया। देखो ये आ रहा है एक्स क्यूब, ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। आप सिर्फ इसके आगे देखो 3 पावर आ रही है, ऑड हो गया ना, ऑड, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0। अगर किसी को डाउट हो कि सर मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा, तो -2 से कितना आएगा +2, ये बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस x5, ये आपका आएगा dx। ये भी आपका ऑड, ये भी आपका ऑड, डायरेक्ट आंसर 0। अरे कंसेप्ट याद करो, ये माइनस का a और ये आपका प्लस का a, ये माइनस का a, ये आपका प्लस का a, यहां पर आएगा तुम्हारा fx, डायरेक्ट आंसर आता है 0, बशर्ते ये आपका ऑड फंक्शन हो। इसका सवाल पेपर में 100% बनना। -a से लेकर के +a तक, राइट, -a से लेकर के +a तक, यहां पर आ रही है लॉग a माइनस का x अपॉन a प्लस का x, और यहां पर है आपका dx। -a से +a। अब मैं चाहूंगा कि देखो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी कमेंट्स मत करो, अभी आप फोकस करो इस पर। ये चौपाल की तरह माहौल मत बनाइए, आपको बात करनी होगी तो मुझे जो भी स्टेटमेंट अपना देना होगा 5 मिनट में दे दूंगा। होल लेक्चर्स प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय दैट, ओके। आप सब समझदार बच्चे हैं, डायरेक्ट इसका भी आंसर आएगा 0। लेकिन ये कंफर्म करो, -a से +a तो आ रहा है, ये कंफर्म करो कि ये साला ऑड फंक्शन कैसे है। इसको साबित करता हूं, ये आपका ऑड फंक्शन कैसे, जैसे f(x) = अगर आपको दे रखा है log
a माइनस का x अपॉन आपका a प्लस का x, क्वेश्चन ये दे रखा है। अगर मैं x के जगह पर माइनस का x डाल दूं, ये बन जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहां लिख सकता हूं -1 इंटू -1। पूछो कैसे? -1 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो कॉमन सेंस की बात है, ये नंबर +1 हो जाएगा। लेकिन इस -1 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन के आएगा f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, यहां पर आपका लॉग, ये -1 जब ऊपर जाएगी ना तो ये उल्टा बन जाएगा a माइनस का x अपॉन a प्लस का x। लो हो गया प्रूफ, देखो ध्यान से, लो हो गया प्रूफ। देखो भाई, ये आ रहा है प्लस में और ये आ रहा है माइनस में, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये विषम फलन है। चेक कर लो, 100% कंसेप्ट होगा प्योर, कोई रटने का मैटर नहीं है। जिसको भी इसमें डाउट है विवेक इस्तेमाल करें। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जो केस लगा रहे हैं ना, वो देखो ये डबल फंक्शन है, ये फंक्शन डबल है, यहां पर क्या था, यहां मॉड एक्स आती है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं माइनस यहां लगा दूं, भैया इस फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, वहां माइनस लगा के देखोगे कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। ये फंक्शन आपका ऑड है। और अगर कोई इसके बारे में सोच रहा हो, इसका दिमाग लगाना घूम के अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, ये फलन आपका इवन होता है सम, और ये होता है आपका विषम। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सामने लिखा हुआ है सब कुछ। इतना अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 2 साल का कोर्स जो 11th-12th में होता था, चैलेंज ठोक के आपको टाइम दे रहा हूं, और इससे ज्यादा और समय निकाला नहीं जा सकता, हम यही चाहते हैं कि आपका माइंड सेट हो। क्वेश्चन नंबर 94 लिखो, -a से प्लस ए। यहां भी क्वेश्चन है x अंडर रूट। इसका सवाल एग्जाम्स में 100% आता है, आप चेक कर चुके हैं। जितने सवालों की मैं प्रैक्टिस कराता हूं, डिक्टो वही कंटेंट आपके एग्जाम्स का मुख्य पार्ट होता है। उतारो 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन। -a टू +a, बहुत आसान। पावर कितनी आ रही है? 1। कैसा हो गया बेटा? आपका ऑड हो गया। और ये कैसा हो गया आपका बेटा? इवन हो गया। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा बेटा 0, सवाल खत्म। एक ऑड एक इवन, डायरेक्ट आंसर 0। आर.एस. अग्रवाल का जो राइटर है वो बेवकूफ तो है नहीं, इतने सारे सवाल दे रहा है एग्जाम्स में। जब आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो इस टॉपिक में से आपको सवाल सबसे ज्यादा मिलेंगे एग्जाम्स में। यहां पर आपका साइन 63x प्लस x का पावर 125x, डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट। बेटा इवन बताया कहां है मैंने भी? कौन से वाले की बात कर रहे हो? जिसके अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रही थी, जो x2 पावर वाला क्वेश्चन है, वो इवन में ही तो आएगा बेटा। यहां पर आपका साइन है, ऊपर से पावर कैसे 63, यहां 125, दोनों के दोनों ऑड हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। हटाओ जल्दी 95। फोकस करते रहिए, सब कुछ पकड़ में आएगा। बस होने वाले हैं, 2-3 बचे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 96 याद करो। 96 देखो जरा, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2, यहां पर आपका dx अपॉन साइन QX प्लस साइन x होता। माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2, कॉमन सेंस की बात है। यहां पर क्या आ रही है? साइन, पावर 3 है, यहां भी पावर 1 है, क्या आएगा? ऑड फंक्शन, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। अब ऐसा मत करना कि भैया ये तो नीचे आ रहा है तो 0 का भाग देंगे अनंत आंसर आएगा, ये पूरा फंक्शन माना जाता है। इसलिए अगर साइन की पावर 4 हो जाए
बेटा साइन की पावर 4 हो जाएगी, सवाल जाएगा इवन में, उसका सीपी अलग होता है, उसका सीपी अलग होगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 97 लिखो भैया। लॉग 1/2, ये प्लस का log 2, यहां पर आपका साइन e की पावर x माइनस का 1/e की पावर x प्लस का 1, और यहां पर आपका dx। वो सारा काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम केवल प्रैक्टिस जारी रखो, बस सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल डू दैट। चलो सुनो, चलो सुनो, ये आ रहा है आपका log 1/2। log 1/2 को मैथ्स में हम क्या लिख सकते हैं जानते हैं, 2 की पावर -1, और मैथ्स का रूल होता है कि -1 को अगर आगे लाएंगे तो यहां से ये -1 जो है ना वो बन के आ जाएगी कितनी, ऐसे। देखो ये बन जाएगा माइनस के log 2 से लेकर के प्लस के log 2 तक, काम खत्म हो गया। और साइन को देखो अंदर में, देखो अंदर क्या हो रहा है, साइन कैसा होता है, ऑड फंक्शन, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0, क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी। कोई भी बच्चा इतने अभ्यास के बाद अगर चीजों में कंफर्ट नहीं हो पाता है तो उसका डाउट्स कभी क्लियर हो नहीं सकता। कोई बच्चा इतने सवालों के बाद अगर कंफर्ट नहीं है, एक टाइप के 10 सवाल लगभग मैं लगवा चुका हूं, इसके बाद भी अगर उसका ब्रेन सेट नहीं है, इसका मतलब है कि उसका फोकस क्लास के अंदर नहीं है, वो कहीं और। लिखो -1 से लेकर के प्लस के 1 तक, यहां पर आपका log x प्लस √x² प्लस आपका 1, यहां से आपका dx। ये मैं बता चुका हूं डायरेक्ट, इसका याद रखना, जब भी ये फंक्शन आता है ऑड होता है, डायरेक्ट आंसर 0, डायरेक्ट आंसर 0, इसको याद कर लेना। प्रूफ तो मैं इसका भी कर सकता हूं वैसे करके, लेकिन आप इसे याद कर लेना तो बेहतर है। -1 से +1 तक डायरेक्ट आंसर 0, इसका भी प्रूफ वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले किया था। इसके बाद 99, देखो एक टाइप के सवाल कितने सारे दिए बुक में, इसका डिक्टो का डिक्टो सवाल है एनडीए में, प्रीवियस ईयर में, आप खुद कर लेना चाहो तो, वैसे मैं खुद ही कराता हूं, आप जानते हैं प्रीवियस ईयर, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। उतारो जरा, -π से कितना आएगा, प्लस का पाई आएगा, 1 माइनस का x² हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहां से क्या बन के आती बेटा, ये तो आपका इवन हो गया, ये भी आपका इवन हो गया, देखो 2 पावर इवन हो गया, और ये भी कैसा हो गया आपका इवन हो गया, ये आपका ऑड है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0, क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0। वक्त अब के हाथ में से रेत की तरफ फिसल रहा है, एक एक दिन जा रहा है, एक एक मिनट जा रहा है। अगर आप अपना समय बचा नहीं सकते हैं तो समय भी आपको बचाएगा नहीं, जिस दिन से मौका मिलेगा धर देगा आपको। वो कहावत कही जाती है, पैर की मोच और नीची सोच इंसान को खत्म कर देती है। कितना भी तेज दौड़ने वाला हो, उसके पैर में अगर मोच आ गई, वो साधारण से साधारण आदमी से हार जाएगा। तो पैर की मोच और नीची सोच, हमेशा थॉट ऊपर रखो, और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। इस टाइप का किताब के अंदर ये अंतिम क्वेश्चन है, -2 से लेकर के +2 तक, इस टाइप का सवाल अंतिम क्वेश्चन है, -2 से लेकर यहां पर आपका प्लस का 2 तक, और ये है बेटा आपका ax³ प्लस bx² प्लस आपका cx प्लस आपका d, आई एम सॉरी d नहीं है, लास्ट में p लिखा हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। 99 को रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले सामने इसको देख लो, पता चला फिर 100 रिपीट करवाओगे, कोई बात नहीं है, 99 में दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले ये समझ लो, नहीं फिर दोबारा 100 रिपीट होगा। सुनो,
कहता है कि -2 से लेकर के +2 तक। क्वेश्चन डिपेंड किस पर करेगा, कॉपी बंद कर दो, सुनो। ये बताओ -2 से लेकर के +2 तक पावर कैसी आ रही है 3, इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन होगा 0, इसका मतलब है सवाल में ए नहीं आएगा। पावर कितनी आ रही है 2, ये कैसा है इवन, इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इसकी पावर कितनी आ रही है 1, 1 कैसा होता है बेटा ऑड, इसका होगा 0। तो आंसर के अंदर एक तो बी आएगी और एक आंसर में पी आएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी एंड पी वाला करेक्ट। यहां पर -2 से +2 आ रहा था, है ना, यहां पर पावर 3 आ रही तो 0 हो जाएगा, पावर 2 वाला 0 नहीं होगा, 1 वाला 0 होगा, तो आंसर आएगा बी एंड पी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। चलो -4 से +4 ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस आपका d, बताओ किस किस पर डिपेंड करेगा। कॉमन सेंस की बात है, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना होगा 0, डिपेंड करेगा b एंड d पर। ये नया सवाल बन गया, डिपेंड करेगा b एंड d। क्वेश्चन नंबर 99 मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कहीं बच्चों का फोकस टूट गया होगा, शायद इसलिए नहीं आया। 1 - x² इंटू यहां पर आपका sin x इंटू आपका cos² x। जिन भाइयों को सवाल में डाउट आया हो, ठीक है, 99 का रिपीट किया था यार, यहां पर x² आ रही है तो ये देखो 1 तो कांस्टेंट है ना, इवन ऑड, ये जो फंक्शन बनकर के आएगा ये वाला स्टेप बनकर के आएगा तुम्हारा कैसा इवन, ये भी कैसा है तुम्हारा इवन। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर ये भी इवन है और ये भी इवन है, ये सब के सब किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कौन है बेटा ऑड है, तो पूरा फलन ऑड नहीं माना जाएगा, आंसर 0 आएगा बेटा। अगर आप मेरा वीडियो ढंग से देख रहे हो, अगर आप मेरा वीडियो ढंग से देख रहे हो, मुझे दोबारा रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो आप पूछ रहे हैं और वो आपको नहीं आती है, बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन नहीं कर रहे। कृष्णकांत मैं दोबारा बता रहा हूं, समझ लो बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूं, समझ लो कृष्णकांत, सुनो भैया, -2 से लेकर के +2 तक आ रही है। कृष्णकांत अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पेन बंद करके सामने देख लें, कमेंट करने में लगे रहेंगे, सवाल पकड़ में नहीं आएगा। अब मैं देखा क्वेश्चन नंबर 100 जैसा एक और एग्जांपल दिया, 99 बैक करना पड़ा कमेंट पढ़ने की वजह से। सुनो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, यहां पावर आ रही है 3, कैसा फंक्शन है ऑड है, इसलिए इस स्टेप का इंटीग्रेशन होगा 0, आंसर में ए नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर आ रही है 2, कैसा है इवन, इसका 0 नहीं होगा, तो आंसर में ये स्टेप आएगा, इसका मतलब है कि आंसर में बी आएगा। पावर कितनी आ रही है 1, 1 कैसा फलन है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन कितना होता है 0, इसका मतलब सी नहीं आएगा, पी कैसा कांस्टेंट है। तो अब सॉल्व करूंगा तो कॉमन सेंस से पी डी एक्स आएगा, तो सॉल्व करूंगा तो पी एक्स बनेगा, इसका मतलब है ये ऑड तो है नहीं, इसलिए आंसर में पी भी आएगा। तो ये सवाल बी और पी पर निर्भर करेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। आप डाउट डिस्कस कर लीजिए, बाकी के सवाल तुम खुद करना भैया, क्योंकि अगर ऐसे मैं 100 के 100 सवाल भी करा रहा हूं, बार बार उन्हीं में से रिपीट करते रहे तो कुछ चैप्टर छूट जाएंगे मैथ्स के। हम कोई भी चीज पूछ रहे हैं, ये बताओ cos x की पावर 3 आ जाए, ये बताओ ये ऑड है कि इवन, आप पूछ रहे हैं यार इसकी पावर से हमें क्या मतलब है, हमें अंदर भी तो देखना है ना। अगर हम यहां पर माइनस का x डालेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, cos माइनस का x की पावर कितनी आएगी 3, और cos के अंदर माइनस आती है तो प्लस हो जाती है, तो ये बन के आएगा बेटा cos x की पावर 3, इसका मतलब इवन होगा। ये 3 पावर 5 पावर तो मैं केवल उनकी देख रहा हूं, x का 1, x का 3, x का 5,
इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉस वाला आपका ऑड बन जाएगा। अगर 10 क्वेश्चंस कराने के बाद अगर बच्चे को डाउट रहता है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, 1 टाइप के 10 क्वेश्चन कराने के बाद अगर डाउट रहता है तो किसी भी कीमत पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, वो बच्चा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, तब भी नहीं समझ पाएगा उसे। ये अपने अंदर जिज्ञासा रखो, आप पहले जानो, ज्यादा फोकस करके पढ़िए और ये ट्रस्ट रखो कि जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलता हूं कल आपसे। और आज आप पढ़े हो अपने तरीके से, वापस कल से मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, बाय।